Digital technology is the same revolution as adding the sound and the colors to the pictures. हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप के इस सफ़र में हम आप पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में। यहाँ आज हम आपको एक ऐसी स्टार्टअप जर्नी पर लेकर चलेंगे जो थोड़ा सा हटकर है। आपने इंसानों के हॉस्पिटल सुने होंगे, जानवरों के हॉस्पिटल सुने होंगे, लेकिन आज हम जिस स्टार्टअप की जर्नी आपको दिखाने वाले हैं उसको नाम दिया गया है कृषि हॉस्पिटल। तो क्या है ये कृषि हॉस्पिटल, ये जानने के लिए यहाँ से सीधे चलेंगे लालपुर। तो चलिए मेरे साथ। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है। वेलकम मैम, थैंक यू। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं कृषि हॉस्पिटल के फाउंडर आनंद ताम्रकर जी के ऑफिस में और इस वक्त मेरे साथ हैं और मैं चाहूंगी कि आनंद जी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद दें। नमस्कार, मेरा नाम आनंद ताम्रकर है और मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से निवास करता हूँ। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर 1997 में छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय से किया। उसके बाद 10 साल मैंने डिफरेंट कंपनीज़ में अपनी सेवाएं दी और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर मैंने काम किया और मैंने पाया कि हमारे किसानों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कि किसानों की हर एक समस्या का समाधान एक प्लेटफॉर्म के अंदर में मिल जाए। और इस सोच के आधार पर मैंने 2018 में एक डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा और आज हम खेती मित्र हॉस्पिटल का निर्माण कर चुके हैं और इसकी पूरी सेवाएं अब हम छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों में अपनी सेवाएं देने के लिए हम शुरू करने वाले अपनी सेवाएं। तो आनंद जी, ये जो कृषि हॉस्पिटल आपने नाम दिया है इसको, तो हॉस्पिटल आखिर क्यों आपने ये वर्ड चूज किया? हमने खेती मित्र का नाम शुरुआत में तय किया था, फिर इस पे काम करते करते हमको ये लगा कि नहीं, खेती मित्र ही सफिशिएंट नहीं है, हमको हॉस्पिटल एक ऐड करना चाहिए ताकि हम फसल की जितनी भी गंभीर समस्याएं फसल से संबंधित होती है या किसानों की जो समस्याएं जो खेती से संबंधित है उन सभी समस्याओं का निराकरण एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे मिल जाए, उनके गांव लेवल पे मिल जाए, उनके रीच तक रहे, वो उनकी पहुंच तक रहे। तो हमने खेती मित्र हॉस्पिटल का नाम इस तरीके से हमने शुरुआत की ताकि हमारे किसानों को हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं वहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध रहें और किसानों की ज़मीन से जुड़ी समस्या से लेकर फसल के मार्केट लिंकेज तक की जो समस्या है उसका पूरा निराकरण हम जो है हमारे खेती मित्र हॉस्पिटल के माध्यम से दे पाएंगे। तो क्या कुछ फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में एग्रीकल्चर के लिए और हमारे फार्मर्स को दी जाएंगी? इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है जो कि पेस्टिसाइड्स के रिकमेंडेशंस को ग्राउंड लेवल तक प्रमोट करती है। इसी के आधार पर हम चयन करते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड किस फसल के किस कीड़े के लिए आवश्यक है। इसी के आधार पर हम जो है चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशंस कमेटी है उसको हम ज़मीनी स्तर पर लेकर जाएं, किसानों को एजुकेट करें और इस एजुकेशन के जरिए जो है हम हमारे फूड में जो पॉइजन हो रहा है, जो ब्लाइंड प्रैक्टिसेस की वजह से हम उसको रोक पाएँ और सस्टेनेबल जो इकोसिस्टम है हम उसको डेवलप कर पाएँ। इसके बाद आती है कि हम कैसे इसका मार्केट लिंकेज दें। तो हमारे जो प्लेटफॉर्म है, एक कंपोनेंट हमने सॉइल टेस्टिंग लैब का कंप्लीट किया, दूसरा हमने सैटेलाइट के माध्यम से क्रॉप मैनेजमेंट को हमने कवर किया, थर्ड होता है कि इन बिटवीन सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में होता है क्रॉप मैनेजमेंट ऑटोमेशन। तो जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम्स की नीड होती है जब ताकि हम कैसे फर्टिगेशन शेड्यूल्स को करेक्ट कर सके, डेटा के साथ कैसे इंटरप्रेट करके हम एनालिसिस पार्ट में आए कि
कितने टेम्परेचर, कितने ह्यूमिडिटी और कितने मॉइस्चर लेवल पे हमारे कौन सा डिसीज़ होती है या फसल की क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों की एडवाइजरी हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर खेती मित्र हॉस्पिटल हम लोग दे पा रहे हैं किसानों को। साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं ताकि आज पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ते जा रही है। ये कह सकते हैं कि जिन जिन एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप है वहाँ पे हम किसानों को ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करें और उनके प्रोडक्ट की जो ऑथेंटिसिटी है, जो क्रेडिबिलिटी मार्केट में जो ब्रांड की हमको देनी है, वो हमारे कॉमन कंज्यूमर तक वो पहुंच पाएगी, ये रियल में ऑर्गेनिक फूड है। तो ये जितने भी समाधान आपने बताए, कहीं ना कहीं फार्मर्स की वो जो बेसिक लेवल पे उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, कल्टीवेशन शुरू करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थी। अगर मैं बात करूँ पोस्ट कल्टीवेशन की, जैसे कि वो मंडी तक जब अपना सामान लेके जाते हैं तो कई बार उनको स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ वेजिटेबल और फ्रूट्स की, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी कम रहती है। तो आप उसके लिए क्या, आपका जो हॉस्पिटल है वो क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं हमारे फार्मर्स को? कृषि एक बहुत असंगठित क्षेत्र है, चाहे वो इनपुट के मामले में बात करें या आउटपुट के मामले में बात करें, मगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि हम एफपीओ के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो है संगठित करके क्लस्टर लेवल पे हम कोई इंडस्ट्री डेवलप कर सकें। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक पार्ट है कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट का, जिसकी आज काफ़ी डिमांड है हमारे, मतलब नीड है, नॉट डिमांड, ये बेसिक नीड है क्योंकि काफ़ी गैप है हमारे यहाँ पे। और इसका फुलफिलमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हम सिलेक्शन ऑफ क्रॉप और उसके टाइमिंग को हम मैच करते हुए हमारे प्रोडक्शन को हम लोग मैच कर पाएँ। और आज भी किसान क्या करते हैं कि अगर कोई क्रॉप ले रहे हैं तो अगर पड़ोसी ने टमाटर की खेती की तो बाजू वाला किसान भी टमाटर की खेती कर रहा है। हमको सबसे पहले क्रॉप प्लानिंग के ऊपर काम करना चाहिए कि कौन सी क्रॉप हमको लेनी चाहिए जो डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो को फुलफिल कर सकता है। आज तो हम अभी शुरुआती अवस्था में हैं, मगर आने वाले समय में न केवल हम भारत सरकार को बल्कि किसानों को भी एक एडवाइजरी हम देंगे कि कौन सा क्रॉप किस क्षेत्र में लगाना चाहिए, ताकि हमारा वेस्टेज ऑफ फूड या वेजिटेबल जो है वो ना हो सके और हम प्रॉपर तरीके से ग्लोबल नीड को पूरा कर सकें। क्योंकि आपका हॉस्पिटल अभी नया है और कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं जो प्रयास हैं वो करने पड़ते होंगे कि आप फार्मर्स के बीच जाएं। तो किस तरह से एडवाइजरी जारी करते हैं फार्मर्स के बीच में, किस तरह से पहुंचते हैं? क्या सिर्फ ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी आप जाकर उनको ग्राउंड लेवल पर ये सब बातें बताते हैं? प्रारंभिक अवस्था में तो पहले ऑफलाइन जाकर हम मीटिंग्स लेते हैं किसानों की, और आपके विलेज में हम ये क्यों लगाना चाहते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, भविष्य में आप कैसे ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी जब बातचीत होती है तब उनका जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसके बाद हम वहाँ पे हमारा एक सेटअप फाइनल करते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एडवाइजरी हम लोग देते हैं। चूँकि गाँव के किसान टेक्नोलॉजी से उतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं और फेमिलियर होने का प्रयास ज़रूर करते हैं बट हो नहीं पाते, क्योंकि तो इसके लिए हमने हॉस्पिटल को हर 20 गांव में एक क्लस्टर के रूप में डेवलप किया है, ताकि उन 20 गांव में हमारा एक क्लस्टर जो रहेगा वो ना केवल एक ट्रेनिंग सेंटर का पार्ट होगा, बल्कि यहाँ से हम टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी हम गांव के किसानों को उपलब्ध कराएंगे कि कैसे इसका उपयोग करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं और कैसे इसके उपयोग से हम मार्केट लिंकेज में कनेक्ट हो सकते हैं और बेहतर प्राइस ले सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो मॉडल बनाया हुआ है, इसमें डेटा कियोस्क भी हमने डेवलप किया हुआ है। विलेज लेवल के बाद हमने इसको डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट में पूरे हॉस्पिटल हर 20 गांव में जो डेवलप होगा, उन हॉस्पिटल्स का जो डेटा है वो विलेज के, इस डिस्ट्रिक्ट के डेटा के साथ में कनेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को हम स्टेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि पूरा स्टेट हमारा कवर हो जाए, और ये जो डेटा आएगा वो हमारे राज्य सरकार को और भारत सरकार को इसमें मदद मिलेगी। तो कृषि हॉस्पिटल में आपके लिए क्या कुछ समाधान है और किन किन प्रॉब्लम्स का सलूशन यहाँ मिलता है वो हमने जान लिया है, लेकिन अभी जानना बाकी है कि इस हॉस्पिटल के लिए क्या कुछ चैलेंजेस हैं। साथ ही जानेंगे कि जो रियल टाइम डाटा की बात कर रहे थे आनंद जी, वो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जनजातीय महिलाओं को बनाया स्वावलंबी। 1483 हेक्टेयर में तसर रेशम की खेती करने में महिलाओं को मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित।
वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हम हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं कृषि हॉस्पिटल के फाउंडर आनंद ताम्रकर जी से। तो ताम्रकर जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं, आपने कहा वो रियल टाइम डाटा होता है, तो उसको कलेक्ट किस तरह से किया जाता है? डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करते हैं, जिसमें रियल टाइम डेटा जो है हम दो तरीके से कलेक्ट करते हैं। एक हमारा सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम किसान के खेतों की बाउंड्रीज़ को हम कवर करते हैं और वहाँ से हम सैटेलाइट के थ्रू जो है रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा है हमारा सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम फार्म ऑटोमेशन सिस्टम्स के माध्यम से और सेंसर के माध्यम से किसान के खेतों का रियल टाइम एडवाइजरी हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं। तो ऑटोमेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या है ऑटोमेशन? किसान के खेतों के अंदर जितने भी उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, फर्टिगेशन शेड्यूल है, और फार्म के जो रियल टाइम जो सेंसर्स के थ्रू जो डेटा हमको मिलता है, जैसे सॉइल मॉइस्चर डेटा हो गया, टेम्परेचर डेटा हो गया, ह्यूमिडिटी डेटा हो गया, ये सब चीज़ें जो है सेंसर के थ्रू हमको हमारे डैशबोर्ड पे या मोबाइल पे हमको प्राप्त होती है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करके हम रिजल्ट ओरिएंटेड टूल्स हम लोग डेवलप करते हैं, जो कि हम एक डैशबोर्ड पे भी हमारे फॉर्म को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इनिशियल लेवल पर, और एट प्रेजेंट क्या कुछ अभी बाकी हैं जिनसे आपको जूझना है? चैलेंजेस तो हमको काफ़ी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी कॉस्टली है और इतनी कॉस्ट को हम किस तरीके से हम अपने खेती में इसका इस्तेमाल करें। मगर जो किसान इनोवेटिव्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उनके लिए हमको कन्विंस करना थोड़ा आसान होता है। बट और भी बड़े किसान हैं जो फील्ड क्रॉप वाले किसान हैं, क्योंकि दो कैटेगरी है, एक हॉर्टिकल्चर फार्मर्स होते हैं, एक दूसरा फील्ड क्रॉप फार्मर्स होते हैं। तो फील्ड क्रॉप फार्मर्स को हमको एडवाइजरी देना थोड़ा सा टफ होता है, मगर हॉर्टिकल्चर के जितने भी फार्मर्स हैं वो आसानी से इसको, क्योंकि उनकी बेसिक नीड है, तो इसको आसानी से वो अडॉप्ट कर रहे हैं। और कॉस्ट वाइज भी देखा जाए तो हमारी जो सैटेलाइट बेस्ड सेंसर फ्री टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसकी ज़्यादा लागत नहीं लगती है और इसमें कोई सेंसर्स के थ्रू हम डेटा नहीं देते। तो दोनों टेक्नोलॉजी का अपनी अपनी जगह में बड़ा महत्व है, और हमको अगर हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो ना केवल हमारे खेती में जो इनपुट कॉस्ट जो लगती है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि हम बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकते हैं। क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि जो पहला एग्रीकल्चर के लोग थे उनमें और जो आज एग्रीकल्चर में, कृषि में आए हुए हैं, उन किसानों में क्या बदलाव आप देखते हैं? टेक्नोलॉजी आने से खेती आसान होते जा रही है। आने वाली जो यूथ है वो कई ऐसे यूथ के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, जिनको हमने देखा भी है कि अपने बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़कर वापस अपने गांव पे आकर खेती कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ा अवसर का द्वार खोल रखा है टेक्नोलॉजी ने, ताकि हम ना केवल टेक्नोलॉजी से एक अच्छे फसल का उत्पादन ले पाएंगे, बल्कि हम लोग बेहतर लिंकेज डेवलप कर पाएंगे और अपने आसपास के क्षेत्र के किसानों को इसमें मोटिवेट कर पाएंगे। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर अगर परिवर्तन की अगर बात करें तो जब हम करके दिखाते हैं तो लोग जो है उस पर जुड़ते हैं। जो आपका कॉन्फिडेंस मुझे दिखता है आपके अपने स्टार्टअप को लेकर, तो आप जब भरोसे की बात करते हो तो कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे ये जो भरोसा है उसको बल मिला हो? पिछले महीने हम नागपुर में थे और नागपुर में काफ़ी बड़ा फॉर्म है बनाना का, जिनका पूरा एक्सपोर्ट वो करते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी के वैलिडेशन के ऊपर काम कर रहे थे और उस वैलिडेशन में ये पाया कि जो इंस्ट्रूमेंट आज हमारे किसानों के खरीद के बाहर है, एक एक इंस्ट्रूमेंट की जो कीमत होती है वो 4.5 से 5 लाख रुपए की होती है। उन इंस्ट्रूमेंट के साथ में हमने हमारे डेटा को वैलिडेट करने का प्रयास किया। उनके भी साइंटिस्ट वहाँ पे मौजूद थे और हमने ये पाया कि हमारी जो एक्यूरेसी है, डेटा की एक्यूरेसी, वो 95% तक की है। क्योंकि अगर कोई सेंसर हम लगा रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो वो केवल उसी पॉइंट के सेंसर्स के डेटा को, उसी पॉइंट का जो डेटा है वो देगा। बट हम जो है सैटेलाइट के माध्यम से जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी जो एक्यूरेसी है इट इज़ नियर बाई 95%। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हम यदि सेंसर के अगर बात करें तो डिफरेंट लोकेशन में हम सेंसर लगाएंगे तो रैंडम जो डेटा आएगा वो हमारे 100% के इक्विवेलेंट होगा। तो हमको कॉन्फिडेंस है हमारी टेक्नोलॉजी और डेटा के ऊपर, और हमारे इसी कॉन्फिडेंस के जरिए हम ये कहते हैं कि हम भारत में
खेती को ऑर्गेनाइज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो क्यों नहीं आपके ऑफिस का एक राउंड लिया जाए और देखा जाए कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। उससे पहले मैं आपसे ये भी जान लेना चाहती हूँ कि कितने लोगों को आपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। प्रेजेंटली हमारे पास में 17 लोग हैं और ये 17 लोग डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और बैक ऑफिस में अभी 7 लोग हैं जो अलग अलग पोजीशन पे हमारे हॉस्पिटल को प्रमोट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि कृषि हॉस्पिटल में हर तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन है, तो मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो एक यूथ है एग्रीकल्चर फील्ड से है और चाहता है कि अपना स्टार्टअप शुरू करे या एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है उसको, तो उस फील्ड के लिए आपका जो हॉस्पिटल है किस तरह से यूज़फुल रहेगा? हमारे जो बच्चे एग्रीकल्चर की क्वालिफिकेशन लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए हमने एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, दैट इज़ ईरा इंटीग्रेट टू रिफॉर्म एग्रीकल्चर, जिसमें 5 डेज़ की ट्रेनिंग शेड्यूल है हमारी, जिसमें जो बच्चे हमारी ट्रेनिंग लेते हैं और जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें 2 अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, या तो वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर कहीं जॉब में जाना चाहते हैं। तो जॉब प्लेसमेंट के लिए हम हमारे जो सर्टिफिकेट होल्डर्स स्टूडेंट हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, और जो बच्चे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको भारत सरकार की जो योजना है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, हम चाहते हैं कि उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो, और हमारे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका डेफिनेटली उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ उनको, क्योंकि क्या है कि जो बच्चे पास आउट होते हैं उनको बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं होता है। हमारा जो 25 ईयर्स का जो रिच एक्सपीरियंस है विद टेक्नोलॉजी सपोर्ट, तो इससे क्या है कि हमारे जो बच्चे आएंगे उनको बना बुनाया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उनको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी एक्सपर्ट टीम उनको गाइड करेगी। और जब भी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होती है तो ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइज सिस्टम में हम काम करते हैं तो हम बेहतर सर्विस दे पाते हैं। बिल्कुल, ये तो वाकई बेहद अच्छी बात है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी आप जनरेट करेंगे, और स्पेशली जो हमारा यूथ है स्टार्टअप शुरू तो करना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ गाइडेंस रहती है वो आपके हॉस्पिटल से उनको मिलने वाली है, तो वाकई ये तो बेहद अच्छा है जी। मिस्टर सोनकर जी हैं, मिस्टर सोनकर जी अभी हमारे गरियाबंद में जो हॉस्पिटल हमने शुरू किया उसके इंचार्ज हैं। पोर्टल में हम डिफरेंट एडवाइजरीज के साथ साथ ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है हमारा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम किसानों को उनके फसल के संबंधित सारी जानकारियां हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। हम सॉइल टेस्ट तो देते हैं, साथ में सैटेलाइट के माध्यम से हम उनको उनके खेत की समस्त जानकारी उनके मोबाइल के द्वारा प्रदान करते हैं। यह एक बहुत ही नया तकनीक है जिससे कि किसान बहुत ही उत्साहित होते हैं। मिस हर्षा, शी इज एमएससी इन हॉर्टिकल्चर। एमएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद उन्होंने अपना कैरियर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास किया था, तो हमारे साथ एसोसिएटेड है। और सी लुक आफ्टर क्रॉप मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि सैटेलाइट से कैसे हम किसानों को एडवाइजरी देते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग जो देते हैं हम किसानों को, वो हर्षा लुक आफ्टर करती है। इसमें ये जो डिफरेंट मॉडल्स दिख रहे हैं, ये सैटेलाइट के S1, S2, S3 ये सैटेलाइट्स हैं, जिसके माध्यम से डिफरेंट इंडाइसिस जो बने हुए हैं, ये इंडाइसिस बने हुए हैं। इसी के माध्यम से हम डिफरेंट एंगल्स में हम एक ही प्लॉट को डिफरेंट एंगल्स में हम लोग देख पाते हैं। अभी हमारे पास में लगभग 30 से ज़्यादा मैप हैं। इस मैप में हम कैसे एक फसल को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एंथोसाइनिन होता है किसी फसल में, तो एंथोसाइनिन या क्लोरोफिल का फ्लो जो होता है वो वही तय करता है कि फसल स्वस्थ है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम हमारे सैटेलाइट के माध्यम से किसानों के हम फसल को एडवाइजरी दे पाते हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर मिट्टी भी रखी है, सॉइल रखा हुआ है। सलोनी गर्ग एमएससी सॉइल साइंस से हैं, और जो लैब टेस्टिंग का जो पार्ट है जिसमें सॉइल टेस्टिंग और माइक्रोन्यूट्रिएंट एनालिसिस हम लोग करते हैं, सलोनी लुक आफ्टर करती हैं। और आप देख रहे हैं कि ये भू परीक्षक यंत्र है जो IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से हमारे मिट्टी परीक्षण का जो बेसिक जो प्रॉब्लम था हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज किसानों को 2 मिनट में हम उनको मिट्टी परीक्षण करके उनको एडवाइजरी दे पा रहे हैं। अदरवाइज मिट्टी परीक्षण के लिए एक टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती थी। उसमें प्रॉपर सॉल्यूशन जो बनाना है, सॉल्यूशन कितने ppm का बनेगा, यदि वो सॉल्यूशन सही तरीके से नहीं बना है तो हमारे मिट्टी की जांच के बाद जो कंक्लूजन आता है वो हम आउटपुट नहीं दे पाते। बट मिट्टी परीक्षण यंत्र जो भू परीक्षक के आने के बाद
ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हमारे किसानों के लिए मिला है। तो आपके स्टार्टअप के साथ और कितने स्टार्टअप जुड़े हुए हैं, कितनों के साथ आपका कोलैबोरेशन है? हमारे स्टार्टअप के साथ अभी 5 स्टार्टअप और जुड़े हुए हैं, जिसमें कि सॉइल टेस्टिंग लैब जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, फार्म ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं, डिजिटल ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और खेती मित्र का इटसेल्फ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, और सभी के लिए ओपन है डोर। जो आना चाहते हैं वो हमारे साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इनके साथ अगर एसोसिएट आपको करना है, कोलैबोरेशन आपको करना है, ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कृषि स्टार्टअप में, और हम हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में। हमारे साथ हैं फाउंडर कृषि हॉस्पिटल के आनंद ताम्रकर जी। तो आइए आगे देखते हैं और क्या कुछ हो रहा है इस यहाँ पर ऑफिस में। तो जो व्यूअर्स आज हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद जी मैं चाहूँगी आप उनको बताएं कि अगर वो भी चाहते हैं कि आपके साथ कोलैब करें तो क्या प्रोसेस है उसका? तो हम स्टार्टअप्स के लिए जो डोर ओपन कर रहे हैं उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगने हैं। वो सिंपली हमको मेल करके अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हमारे वेंडर लिस्ट में उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं आपके विजन की, क्या कुछ है फ्यूचर विजन आपके कृषि हॉस्पिटल का? ये एक ट्रांसपेरेंट मॉडल है जिसमें कि हम हर प्रकार के लोगों को एग्रीकल्चर के साथ कनेक्ट करके कंप्लीट सॉल्यूशंस ग्लोबली हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आज हम छत्तीसगढ़ के छोटे से छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर से हम बिलोंग कर रहे हैं, बट आने वाला जो समय है वो हम पूरे विश्व को हम लोग सर्विस दे पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर यूथ की मदद करने के लिए इस वक्त तैयार है कि जो स्कीम्स हैं वो चाहती हैं कि जो यूथ है वो अवेल करें। तो आप कितना लाभ उठा चुके हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स का, और क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को कि आप किस तरह के बदलाव चाहते हैं कि और किस तरह की हेल्प सरकार से आपको मिले? सरकार बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए और हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेकर आई है, मगर हमने अभी सरकार को कभी अप्रोच नहीं किया है। हमारी गलती है एक्चुअल में। बट सरकार की जो योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो सरकार की योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जब हम एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल टीम हम लोग ग्राउंड लेवल पर जब हम खड़ी कर रहे हैं, तो सरकार की जो बेसिक नीड है कम्युनिकेशंस को और अपनी स्कीम्स को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने की, वो फुलफिलमेंट भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कर पाएंगे। और भविष्य में सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जो करने के लिए जो सरकार अपनी मंशा रखती है, उसको हम एक मूर्त रूप दे पाएंगे। तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि अगर हम और सरकार अगर साथ में मिलकर काम करें और सरकार यदि हमको प्रमोट करती है, तो हम आने वाले समय में एक बेहतर ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर को हम डेवलप कर पाएंगे। तो लास्ट में आपसे यही आनंद जी कि जो यूथ आपको आज देख रहा है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी निराश होने की बात नहीं है। हमारा भविष्य उज्जवल है और कृषि के क्षेत्र में जितने भी हम काम करेंगे वो अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में है। तो मैं आने वाले जो जनरेशन है, जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में या फॉरेस्ट्री में या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एजुकेशन ले रहे हैं जो बच्चे हैं, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही अवसर से भरा हुआ समय है। केवल और केवल अपने आप को जानना है और उस तरीके से जो है प्रोफेशनल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर अपने 4 साल की डिग्री और 6 साल का जो आपका 2 साल का जो पीजी का कोर्स है, उसको हम लोग पूरे तरीके से करें, टेक्नोलॉजी से जुड़ें, ताकि आप ग्लोबली आप कनेक्ट कर सकें एक दूसरे को और अपने क्षेत्र के किसानों को आप मदद कर पाएँ। बिल्कुल, सरकार जो है वो आपके साथ है और जो युवाओं का भविष्य है वो बेहद उज्जवल है, बेहतरीन है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको पहला कदम उठाना है जो कि आप ही को लेना पड़ेगा। तो आनंद जी, आपको हम कहेंगे वेरी ऑल द बेस्ट। आपके जितने भी फ्यूचर विजन्स हैं वो जल्दी से फुलफिल हों, और आपके साथ यहाँ हमें जुड़कर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर दर्शकों आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा आज आनंद जी से मुलाकात करके, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, मुझे लग रहा है भारत में कृषि हॉस्पिटल नाम का अपना पहला एक स्टार्टअप है
तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो आज का एपिसोड है पसंद आया होगा। दोस्तों, हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप प्रोग्राम से जुड़ा अपना कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी सेम ही रहेगी, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।